भदौरिया बिजनेस एंड बिजनेस कोच। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है, खुद पर विश्वास करें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर बिल्कुल भी मत जाना, रत्ती भरी मत जाना। आप अपने पर खुद पर विश्वास करो। जो आप काम कर रहे हो उसमें मन लगा करके आप काम करो, उसमें आप दिन रात एक कर दो, क्योंकि जिस दिन आप दिन और रात एक कर देंगे तो आप समझ लो अपने आप में ग्रो करना चालू कर दोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कहीं पर बहुत सारी गंदगी पड़ी है, मतलब ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल कम से कम 15 से 20 ट्रॉली कूड़ा पड़ा है, ठीक। और वहाँ पर 20 ट्रॉली कूड़ा पड़ा है और आपको लग रहा है यार यहाँ सफाई मैं कर सकता हूँ या आप कर सकते हो। तो अब आप एक दिन में सफाई करो तो 20 ट्रॉली आपको पूरा पूरा मेहनत लगेगा, भाड़ा लगेगा, एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। अब आप क्या करो, डेली बेसिस पे वहाँ थोड़ा सफाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा कूड़ा फेंकना चालू करेंगे तो एक दिन क्या होगा, महीने 6 महीने साल में आपको कूड़ा सफाई हो जाएगा। तो हमेशा अपने आप को 0% नहीं, 0 से स्टार्ट करो 1% तक। आप डेली बेसिस पे ग्रो करो। एक दिन में आप परफेक्ट मत बनो कि भाई मैं एक दिन में सारे काम कर लूँगा, एक दिन में 100 किलो 500 किलो 1000 किलो वजन उठा सकता हूँ, मत उठाओ। आप 1 किलो रोज़ उठाओ, पर कंटिन्यूटली उठाओ। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस दिन आपकी ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखी रही तो आप 1000 किलो को छोड़ो, आप 1 लाख किलो भी वजन उठा सकते हो, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। तो मैं भी बिजनेस में आया था तो मैंने भी क्या किया, मैंने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखी। आज के दिन में आप कोई व्यापार स्टार्ट करो तो 1,50,000 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च हो जाते, पता नहीं लगता, उसके बाद ही बिजनेस सेटलमेंट नहीं हो पाता है। और हमेशा बिजनेस में करो क्या, उन लोगों से मिलो जो लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं या जो फेलियर भी हुए हैं, तो उनसे भी मिलो। उनसे इसलिए मिलो क्योंकि उनके साथ ऐसा क्या घटित हुआ था जो कि उनकी वो गलती होती है, इससे उनका बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं होकर के वो फ्लॉप हुआ, जबकि वो आदमी फ्लॉप नहीं है। लोग कहते रहे सर उनका तो बिजनेस फ्लॉप, वो आदमी फ्लॉप। भाई वो आदमी फ्लॉप नहीं है, कुछ ना कुछ कारण ऐसे रहे होंगे, या प्रोडक्ट में कमियां रही होंगी, या कस्टमर एक्वायर करने में कमियां रही होंगी, या मैनेजमेंट का उनका खराब हुआ, मतलब बहुत सारी कमियां रही हुई तो उनका बिजनेस को फेल हुआ है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बिजनेस में 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ रुपए तक का लॉस झेला है। मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ, और 30 करोड़ का अमाउंट बहुत छोटा नहीं होता, बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। एक मिले हुए में और एक बनाए हुए में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस बात को फिर समझो, मिला हुआ और बनाने में, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जो आदमी बनाता है ना, उसको पता है कितनी मेहनत से हमने इस चीज़ को बनाया है या किसी कंपनी को खड़ा किया है। अब लोग मुझे बोला अरे भैया आप क्या करते हो क्या करते हो। भाई मैं अपनी कंपनी, आज मेरी कंपनी कहीं भी दिखाई नहीं देती लोगों को, मेरा प्रोडक्ट लोगों को बहुत कम दिखाई देता। क्यों? मार्केट होती है दो तरह की। एक मार्केट वो होती है जो चक्काचौंध की दुनिया होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अपना कोई प्रोडक्ट निकाला और सेलिब्रिटी से मतलब ऐड कराया, 2-4-5 करोड़ रुपए आपके पास आए कहीं से और आपने स्टार्ट कराया और सेलिब्रिटी से ऐड वेड करा कर बढ़िया एकदम होल्डिंग वोल्डिंग लगा करके पता लगा कि पीछे आपका बजट खत्म। सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी और क्रिएटिविटी, क्या बोला, सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी और क्रिएटिविटी, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी बरकरार, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो। जिस दिन आप मार्केट में अंडरग्राउंड तरीके से मार्केट करोगे तो उसमें क्या होगा, लोग आपको नहीं जानेंगे भाई इनका प्रोडक्ट कहाँ जाना है, यार मैं तो देखा ही नहीं है बाजार में, कहीं बिका ही नहीं। भाई आप मत देखो मेरे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी रत्ती भर, मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट कहाँ जाता है। भाई प्रोडक्ट दिखना ही जरूरी नहीं है कि भाई जो चीज़ें दिख रही हैं वही फेमस है, नहीं। आपने कभी ब्लैक रॉक का नाम सुना है? नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि ब्लैक रॉक वो कंपनी है जो कई देशों की जीडीपी को संभालती है। अब माना जैसे धीरूभाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, या टाटा है, बिरला है, अडानी है, जेफ बेजोस है, जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने कभी भी अपनी एक इनकम को नहीं बनाया। इन्होंने क्या कहा, पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन पर काम किया। पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन पर आप काम करोगे तो आप ग्रो करोगे। आप एक दिन में नहीं करोगे पर एक दिन जरूर करोगे। और जीवन में ध्यान रखना, इनके जो विजन होते हैं वो एक दिन के नहीं होते हैं कि मैं 6 महीने पूरे मार्केट का कैप्चर कर लूँगा या पूरे इंडिया में 5 साल अपने प्रोडक्ट को ले आऊँगा। नहीं, ये तो कहते हैं भैया कहो तो 15 साल लग सकते हैं, कहो तो 20 साल लग सकते हैं, कहो तो 40 साल लग सकते हैं, कहो तो 50 साल लग सकते हैं। क्या कही? तो बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसे कोको कोला जब स्टार्टिंग आई थी तो उन्होंने एक साल में मात्र 11 बोतलें बेची थी। तो लोगों ने उनको बोला था, अरे भैया तुमने कैसी कंपनी, बोले पूरे साल में ये 11 बोतलें बेच पाए, तुम क्या कर। तो भाई लोगों ने उनके पिछवाड़े में तीर नहीं लगाया था, एटम बम लगाया था। लोग मुझे ही बोलते हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं हमेशा बड़े लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। जो बड़े करते हैं आप उनकी कॉपी करना चालू कर दो। अब जल्दी जल्दी समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी सप्लायर के पास गया कोई माल लेने के लिए, तो उसने जो मुझे रास्ता बताया वो एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, एकदम घूमता हुआ, इधर से ये टॉपिक, इधर से ये जगह, ये चौराहा, ऐसा करके उसने बताया रास्ता मुझे। ठीक, कोई बात नहीं। वो रास्ता था करीब करीब 4 किलोमीटर के एरिया में, जो उसने रास्ता मुझे बताया था। ठीक, अब उसमें भाई मेरी जो मेमोरी है बहुत सेट टाइम मेमोरी लॉस हुआ है, ऐसे समझ लो मैं बहुत जल्दी भूल भी आता हूँ और बहुत जल्दी मुझे याद भी आ जाता है, पर मेरी मेमोरी बिल्कुल ठीक ठीक है। तो पता लगा मैं वहाँ तक पहुँच गया। जब वहाँ से जब मैं वापसी आया तो वो बंदे किसी और आदमी का माल लेकर के जा रहे थे। मैं कहा नहीं, ये रास्ता तो मैंने देखा ही 4 किलोमीटर वाला, अब ये किधर जा रहा है ये देखो। ओहो, जब वो उसके पीछे मैंने मतलब कॉपी करी उसकी, भाई साहब 1.5 किलोमीटर में उसने भाई साहब वो 4 किलोमीटर का एरिया भाई साहब क्लियर कर दिया, समझ लो। ओहो, तब मेरा माथा अपना ठनको खो, हम 4 किलोमीटर चलेंगे तब हम यहाँ तक आएंगे, और ये 1.5 किलोमीटर में इसने 4 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ऐसे ही बिजनेस में, ऐसी लाइफ में जब जाम लग जाता है ना, जैसे आप कभी मार्केट करने जाओ फॉर एग्जांपल, तो मार्केट में जब एक बार जाम में फंस गई तो पता लगा आप इधर भी फंस गए, इधर भी फंस गए, बीच में अब आप फंस गए, कहीं ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, और आपको यदि उसमें रास्ते पता है कि ये गली कहाँ जा रही है, ये गली कहाँ जा रही है, ये रोड्स कहाँ निकलेगा जा करके, तो आप उस जगह निकल सकते हो। ऐसे ही लाइफ में मैंने बताया, लाइफ में भी जब जाम लग जाता है ना, कहीं बहुत सारी पेंडेंसी चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ से भी आदमी फिर डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहते हैं यार अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अरे कुछ मत करे भाई, जो करोड़पति के घर में पैदा हुआ है ना वो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उनके पास तो मिला हुआ है, उनके पास तो घर गाड़ी बंगला सब कुछ है। और हम देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उनके पास मौके ही मौके हैं। उनको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, विदेश टूर चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें, सिटी घूमना, मतलब बहुत जगह, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन खुले हुए हैं। क्या गई, उनके दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए कहीं भी रोक नहीं है, वो जहाँ चाहे तब जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक क्लियर है कि भाई उनके पास कुछ है नहीं है। अब उनको क्या करना पड़ा, बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या है, एक चीज़ तो ये भाई, कुछ मत कर भाई, तू अपनी लाइफ में पहली बार आया है और ये आपको लाइफ मिली है, इसमें आराम से तू एक काम कर, जैसे जॉब कर रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं, उसमें अपना जीवन अपना व्यतीत कर ले। दूसरा ऑप्शन टफ, मजबूत, जहाँ आपको बरसात भी सहनी पड़ेगी, गर्मी भी सहनी पड़ेगी, गाली भी सहनी पड़ेगी, मार भी सहनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेगी। इतनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़े, आप प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार हैं, भूख प्यास के लिए तैयार हैं, तो आप फिर आइए नए रूट्स पर। नए रूट्स क्या हैं? वो है बिजनेस। बिजनेस में आपको ग्रो करना है तो आपको छोटे से छोटे लोगों से मिलना पड़ेगा। आपको ये छोटे ही आपके एक दिन बड़े बनेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो करोड़पति बन चुके, तो मैं उनसे पूछा हूँ आपकी ये जर्नी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे पहुँची है, तो उनका सबका एक ही जवाब था कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो और ईमानदारी से काम करो और आप आगे बढ़ो। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या करते हो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको। तो आप हमेशा अपने बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में सोचना चालू करो। जिस दिन लोगों के बारे में अपना सोचना चालू कर दिया तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे। आज भी लोग मुझे बोलते हैं अरे भैया यार दुनिया बहुत आगे बढ़ी है, तुम बहुत पीछे है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता ना आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये मुझे पता है, आपको थोड़ी पता है। क्योंकि जिस आदमी को अपने से ज़्यादा नहीं पता हो तो उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका दिल जानता है ना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। भाई जो चोरी करने जाता है उसको पता मैं चोरी करूँगा, मैं पकड़ा जाऊँगा। जो बिज़नेस कर रहा है उसको पता है एक दिन बिज़नेस कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे कंज्यूमर पावर, छोटी कंपनियाँ, छोटे वायर, छोटे सप्लायर, इनसे हम जुड़ते रहेंगे
तो धीरे 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 क्या करेंगे, हम एक दिन ग्रो कर लेंगे। क्या हुआ यार, बिजनेस करो, मैं तो हर आदमी से कहता हूँ, हर आदमी फिर बिजनेस के लिए भी नहीं बना, ये भी ध्यान रखो। कुछ ही चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के लिए बने, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। मैं फिर आपको फिर बता रहा हूँ, आपको भूख झेलनी पड़ी, आपको प्यास झेलनी पड़े, आपको तकलीफें झेलनी पड़े, आपको गर्मी झेलनी पड़े, आपको बरसात झेलनी पड़े, आपको परेशानी, आपकी दिन की नींद खराब हुई, रात का चैन खराब हुआ, सब कुछ खराब हुआ। हो सके आपको घर वाली गाली दे, हो सके आपको पड़ोसी गाली दे, हो सके आपको पड़ोसी गाली दे, हो सके आपका ग्राहक गाली दे। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रोडक्ट खराब दी थी। जब प्रोडक्ट खराब दिया तो आपको गालियाँ देगा, गाली नहीं दे तो आपसे उल्टा सीधा बोला, वैसे आपका मेरी मार्केट खराब हो गई। तो क्या है, चीज़ों को समझो, कंसिस्टेंसी की तरह आप काम करते रहो, और हमेशा किसी भी आदमी से कभी भी मत बिगाड़ो। ये बिजनेस का पहला रूल है, कभी भी किसी भी आदमी से कभी गलती से भी मत बिगाड़ो। क्यों? क्योंकि कोई भी आज आपको जो छोटा ग्राहक है, वो आपका एक दिन वो आपको सेल नहीं दे रहा है, वो आपको ऐसी सेल दिलवा देगा, कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस से आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। जब मैंने भी स्टार्टिंग किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, और देश के करोड़ों लोगों के पास नहीं है भाई। क्या गई, जो बिजनेस स्टार्ट किया सबने ऐसे किया भाई, उनके पास कोई अलग से हाथ पर थोड़ी लग के आए हैं, उन्होंने मेहनत करी है, वही मेहनत आप करना चालू करो। धीरे मन नहीं सोचा कि मैं जूता बेचूंगा या पेट्रोल पंप पर काम करूंगा या पेट्रोल बेचूंगा, तेल बेचूंगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, नाई की दुकान खोलूंगा, जूते की दुकान खोलूंगा। उन्होंने तो उसको तो शर्म नहीं लगी, तो आपको किस बात की शर्म लग रही है? तो ऐसी मुझे शर्म नहीं लगती। मैं भी कोई पूछता भैया क्या है, मैं आज भी कहीं भी जाता हूँ तो मैं सबसे पहले केवल और केवल अपने प्रोडक्ट की बात करता हूँ। मैं प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से अमीरी प्रोड्यूस होती है, जिस चीज़ से ग्रो होती है, उसी चीज़ से आपको एलर्जी, तो आप कहाँ से ग्रो कर जाओगे भाई? आपके सपने बड़े बड़े हैं, आपको चाहिए रेंज रोवर, चाहिए आपको बुगाडी, चाहिए आपको लैम्बोर्गिनी, चाहिए आपको रेंज रोवर, चाहिए आपको थार, चाहिए आपको मारुति 800, चाहिए आपको टू व्हीलर, चाहिए आपको साइकिल। तो जो भी आपके सपने हैं, वो सपने आपके तभी पूरे होंगे जब आप मेहनत करोगे। हमेशा सफल लोगों से मिलते रहिए। लोगों का काम है कहना और आपका काम है सुनना। जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली तो आप सफल हो गए। तभी तो कहते हैं हाथ में मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और सिर पर बर्फ, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। कभी भी आपको थकना नहीं है। जिस दिन आप थक गई और जिस दिन आपने हार मान ली तो लोग आपसे पता कहेंगे, अरे यार आपके तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, कहाँ गए सपने, चूर हो गए सपने। तो लोगों के बारे में मत सोचो, आप आगे बढ़ो और कंसिस्टेंसी बनाओ, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ो, हर आदमी से संबंध बढ़िया बनाओ, किसी भी आदमी से बिगाड़ो मत, और अपने नए नए प्रोडक्ट निकालो। केवल और केवल अपने प्रोडक्ट पर फोकस करो, बाकी किसी के प्रोडक्ट पर फोकस मत करो। हाँ करो, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, बिल्कुल मैं इसके विपरीत नहीं हूँ। करो करो प्रोडक्ट पे, उसको सपोर्ट सिस्टम दिलवाओ। जैसा माना उसकी कोई कंपनी का प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी XYZ मान लो, नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक। उसकी कंपनी और आपकी कंपनी है, पता लगा कस्टमर एक ही है, मतलब उस दुकान पर आपका प्रोडक्ट भी जा सकता है, उसका प्रोडक्ट भी जा सकता है। तो आप क्या करो, उससे रेफरेंस उसको दे दो, भैया यहाँ मेरा कस्टमर है, यहाँ आप एक बार ट्राई कर लेना, कोशिश हो सके आपका प्रोडक्ट वहाँ ऐड हो जाए। तो जिस दिन आप उसको अपना प्रोडक्ट के बारे में रेफरेंस दोगे, उसके प्रोडक्ट के बारे में रेफरेंस दोगे, तो हो सके वो आपको भी रेफरेंस दे। तो जो बिजनेस है वो रेफरेंस का ही बिजनेस है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास जरूर करो, और लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो बिल्कुल मत सुनो, रत्ती भर मत सुनो। क्या कि आज आप मेहनत करोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे। क्या कि लोग आपका साथ नहीं देंगे। क्या कि बिजनेस में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, आपको लाइबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, आपको वाहन की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या कि लोग आपका साथ नहीं देंगे। बस आते आप भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिस दिन आपने हिम्मत हार ली तो आपका बेड़ा गर्क। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत आपने करी, क्योंकि सपने आपके, उनके थोड़ी बड़े सपने, उनके तो सपने तो वो तो कर ही रहे हैं। क्या गई, उनके जो सपने हैं वो तो अपना सपना पूरे कर रहे हैं, अपने माइंड के हिसाब से, अपने टैकल के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से, जो उनका नेटवर्क वो अपने नेटवर्क के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जो आपका नेटवर्क है, आप अपने नेटवर्क के आगे हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। तो कुल मिला के सभी लोग अपने नेटवर्क को फिल्टर कीजिए आज से। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो वो सभी लोग आज से अपना नेटवर्क फिल्टर कीजिए। आगे मैं एक वीडियो दूंगा पावर ऑफ नेटवर्क की, इस पर अगला जो मेरा वीडियो आएगा, पावर ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं।
उस पावर ऑफ नेटवर्क में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन करना है, क्या आउट करना है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, होप आपसे आशा है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसको आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हो सके आज आपके पास चीज़ें हैं, हो सके सामने वालों के पास चीज़ें नहीं हो, तो मेरा वीडियो आपने यदि शेयर किया, हो सके वो मेरे वीडियो को देख करके थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सके। और मोटिवेट इस पर भी आता हूँ, मोटिवेट आपको पता कौन कर सकता है? सबसे पहले पता मोटिवेट कौन करता है आपको? ये बता, दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, चाहे हर्षवर्धन जी ले लो, चाहे विवेक बिंद्रा जी ले लो, चाहे माहेश्वरी जी ले लो, चाहे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ठीक। क्योंकि आप बोलो सर आपको भी ले सकते हो, तो आप मुझे भी थोड़ा बहुत कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तो सफल लोगों को कॉपी कर रहा हूँ ना। मैं उनको सपोर्ट कॉपी कर रहा हूँ, आप मुझे कॉपी करो। कॉपी तो कॉपी क्या है, फोटो कॉपी हो गए तो पता लगे जैसे आपका 500 का नोट है, अपना 500 का नोट का कॉपी किया तो 500 नोट ही आएगा। आप जैसे कॉपी करोगे आप वही बनोगे। तो हमेशा कोशिश करिए आगे बढ़ने की। जय हिंद, जय भारत। और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछना हो या मेरे से सलाह लेनी हो, कोई भी आपकी कंपनी छोटी है आज की डेट में और कंपनी बड़ी कैसे बननी है, तो डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281। दूसरा नंबर मेरा 9410600491 और मेरी कंपनी नाम है आदर्श फूड कंपनी। आगे हमारा लोकेशन है कि बहुत सारे प्रोडक्ट पे हम आगे टॉपिक पर बनाएंगे, तो खास करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे जो वीडियो आएंगे वो लाइफ से रिलेटेड आएंगे, सीखने से रिलेटेड आएंगे। मेरे एक भी वीडियो ऐसे नहीं होंगे जो आपको कुछ सीखने को नहीं देकर गए। मेरा हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ लगेगा।